शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जाहिद अजीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, मियाँ नवाज शरीफ साहब को अदालत की तरफ से हिफाजती ज़मानत तो मिल गई है, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान का इंसाफ का दोहरा मेयार जो सिस्टम है वो नंगा हो चुका है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तानी अदालतों के मफरूर और मुजरम भी हैं, 4 साल से लंदन में क़याम कर रहे थे। अब 21 अक्टूबर को उन्होंने पाकिस्तान वापस आना है। इसके लिए उन्होंने अपनी गैर मौजूदगी के अंदर अपने वकला के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी गैर मौजूदगी में बग़ैर किसी बायोमेट्रिक के मियाँ नवाज शरीफ साहब को हिफाजती ज़मानत दे दी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की हिफाजती ज़मानत 24 अक्टूबर तक दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जनाब जस्टिस गुल औरंगज़ेब साहब कर रहे हैं। 2 रुकनी बेंच ने आज सुबह जब इसकी समाअत की तो इस मौके के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब को 24 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानत दे दी गई है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को 2 केसेस जिसके अंदर उनको सज़ा हुई है, एक अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और दूसरा एवन फील्ड रेफरेंस के अंदर, दोनों केसेस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 24 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानत दे दी है। बहरहाल मियाँ साहब को हिफाजती ज़मानत मिलने के बाद कानूनी माहिरीन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं और कानूनी माहिरीन का ये ख्याल है कि ये पाकिस्तानी अदालतों में अपनी नवीयत का एक बिल्कुल मुनफरिद केस है। लेकिन क्योंकि इससे पहले अदालतों ने कभी भी किसी ऐसे मुलज़म को हिफाजती ज़मानत नहीं दी जिसने खुद आकर अपने आप को अदालत के अंदर सरेंडर ना किया हो। लेकिन मियाँ साहब इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान हैं कि वो इस वक्त दुबई भी पहुँचे। वो अभी तक सऊदीया में बैठे हुए हैं और सऊदीया में बैठे बैठे ही उनके वकला ने कोर्ट से उनके लिए रिलीफ ले लिया है और मियाँ साहब को 24 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानत मिल चुकी है। दूसरी जानब तोशाखाना केस के अंदर भी, तोशाखाना केस के जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जो जज हैं, जज मोहम्मद बशीर साहब, उन्होंने भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी को रोक दिया है और तोशाखाना के हवाले से उनके ऊपर जो एक रेफरेंस बना हुआ था उस पर भी उनकी गिरफ़्तारी रोक दी गई है। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ जाएंगे, क्योंकि उनकी जो रुकावटें थी उनके आने के अंदर वो सारी दूर हो चुकी हैं और मियाँ साहब जो हैं 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में मौजूद होंगे। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये तमाम जितना भी जो केस था इसने पाकिस्तानी सिस्टम को बिल्कुल हिला कर रख दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी जो सिस्टम है उसके मुताबिक किसी भी मफरूर मुलज़म को आज तक बग़ैर अदालतों में सरेंडर किए या गिरफ़्तारी के बगैर ज़मानत नहीं मिलती। बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ साहब को हिफाजती ज़मानत मिल चुकी है। मियाँ साहब ज़राए ये बता रहे हैं कि सऊदी अरब से दुबई के लिए रवाना हो चुके हैं और दुबई से वो अब इस्लामाबाद के अंदर लैंड करेंगे, जहाँ से वो फिर लाहौर आएंगे। 21 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के अंदर एक जलसा भी रखा हुआ है और उसके लिए नून लीग की जो आला क़यादत है वो भरपूर तैयारियां कर रही है, जिसके लिए कैंपेन भी चलाई जा रही है और तमाम जितने भी MNAs और MPAs हैं उनको हुक्म जारी किया गया है कि वो तकरीबन 500 के करीब जो है वो बंदे इकट्ठे कर कर लेके आएँ। चाहे इसके लिए उनको मोटरसाइकिलें बांटनी पड़ें, पैसे देने पड़ें, जो कुछ मर्ज़ी करना पड़े, खाना देना पड़े, सुबह नाश्ता करवाना पड़े, लेकिन अपने अपने खर्चे के ऊपर जितने भी MPA और MNAs के कैंडिडेट हैं नून लीग की तरफ से उनको ये हदायत जारी की जा चुकी हैं कि हर कैंडिडेट जो अपने अपने तौर पर तकरीबन 500 के करीब बंदे जो है वो इकट्ठे करके लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान लेके आएंगे, जहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया जाएगा और मियाँ साहब मीनार पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग का ये दावा है कि वो लाहौर मीनार पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 10 लाख यानी 1 मिलियन बंदा जो है वो इकट्ठा कर लेंगे 21 अक्टूबर को। अब 21 अक्टूबर के अंदर सिर्फ एक दिन बाकी रह चुका है। देखना यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर में जब लाहौर पहुँचेंगे तो पंजाब की अवाम मियाँ नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल
किस तरीके से करते हैं, ये 21 अक्टूबर को हमारे सामने आ जाएगा। खसूसी अदालत के जो जज हैं उनकी तैनाती को बिल्कुल जायज़ करार दे दिया गया है। उसके खिलाफ पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने पीटीआई चेयरमैन की दरख्वास्त जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की तैनाती के ऊपर एतराज़ किया था, और दूसरा उन्होंने जेल के अंदर उस ट्रायल को भी चैलेंज किया था। दोनों जो मामलात हैं उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त उनकी मुस्तरद कर दी है और 10 सफ़ात पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने खसूसी अदालत के जज जनाब अबुल हसनात जुल्करनैन की तैनाती को जायज़ करार दे दिया है, लीगल करार दे दिया है, और दूसरी जानब जेल के अंदर जो पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ साइफर केस के हवाले से समाअत की जा रही है उसको भी जायज़ करार देते हुए कहा गया है कि चूँकि पीटीआई चेयरमैन खुद अपनी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा पहले जिक्र कर चुके हैं और उनके सिक्योरिटीज़ के मामलात हैं, लिहाजा जेल के अंदर खसूसी अदालत के जो जज हैं उनका ट्रायल बिल्कुल ठीक है, और खसूसी अदालत जेल के अंदर जो ट्रायल कर रही है वो बिल्कुल उसमें कोई बदनीति नज़र नहीं आ रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई चेयरमैन की जो दरख्वास्त थी दोनों मामलात के ऊपर उसको मुस्तरद कर दिया है और फैसला भी जारी कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून ने आखिरकार तहरीक इंसाफ की पैरवी शुरू कर दी है। तहरीक इंसाफ के नक्शे कदम पर चलते हुए मुस्लिम लीग नून ने भी अपना एक तराना आज लॉन्च कर दिया है, और इस तराने की लॉन्चिंग के लिए लाहौर के अंदर एक निजी होटल के अंदर 5 स्टार होटल, एक बड़े होटल के अंदर तराने की लॉन्चिंग के हवाले से तकरीब हुई, जिससे ना सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के सदर, दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने भी खिताब किया। ये सब टोटल जो तराना है वो नून लीग ने इलेक्शन कैंपेन के हवाले से जारी किया है, और तराने में मियाँ नवाज शरीफ साहब की स्ट्रगल उनके हवाले से तमाम गीत जो है वह चल रहा है, और तराने की लॉन्चिंग कर दी गई है। इस तराने के ज़रिए मुस्लिम लीग नून अपनी कैंपेन शुरू करेगी, और जहाँ पर भी नून लीग के जलसे या मीटिंग्स होंगी वहाँ पर ये तराना चलाया जाएगा। यानी आप ये समझ लें कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ पहले अपने जलसों के अंदर तराने और इस तरह के डेक लगाकर, बड़े बड़े डेक लगाकर तराने बजाया करते थे, लगाया करते थे, इसी तरह अब नून लीग भी उनकी पैरवी करते हुए, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए शायद इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेगी, क्योंकि नून लीग का शायद ये आपको पता है कि अवाम के अंदर इस वक्त जो मोराल है वो इतना अच्छा नहीं है, और नून लीग ये समझती है कि तरानों के ज़रिए और सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाने की वजह से नून लीग जो पाकिस्तानी जो नौजवान नस्ल है उसको मोबिलाइज़ करने में कामयाब हो जाएगी और उनको टर्न करने में कामयाब हो जाएगी। दोबारा से नून लीग अपनी मकबूलियत पर वापस आ जाएगी। बहरहाल ये जो जितनी भी बातें हैं ये इंशाअल्लाह जब इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा आम इंतखाबात का, तो उसके नज़दीक जाकर पता चलेगा। अलबत्ता एक चीज़ आपको बताते चलें कि नून लीग ये भी चाह रही है कि इलेक्शन जब करवाए जाएं तो बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान अगर ना हो तो बेहतर है, क्योंकि उसके बगैर अगर बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले के निशान होने की वजह से शायद नून लीग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। हाफिज़।